है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पाँव खड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। दिनकर जी की ये पंक्ति हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि जब हम अपनी मेहनत को शिद्दत के साथ, पूरे निष्ठा के साथ करते हैं तो हमें सफलता ज़रूर हासिल लगती है। और बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आज का अपना नया व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। वेलकम टू माय चैनल सेल्फ स्टडी व्लॉग। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। और बस ऐसे ही अपना व्लॉग अब मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए। Play this record as frequently as possible. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी ब्लॉग फॉर यूपीवीसी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज का ब्लॉग शुरू होता है करंट अफेयर से। सबसे पहले जो करंट अफेयर मैं कल पढ़ रहा था, आप लोगों ने देखा ही था। उसके आगे का जो करंट अफेयर था, जो बुक में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इसके आगे का जो घटनाएं क्रम है वो मैं पूरा करूँगा। तो मैंने उसके आगे की जो घटनाएं वो क्रम थी उनको अपना क्रमशः पूरा किया, क्योंकि मैंने इस बुक को टारगेट करने के लिए मान के चलिए 5 से 6 दिन का टारगेट रखा है कि मैं 5 से 6 दिन के अंदर इस बुक को ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी तो मुझे रिवीजन करने में आसानी रहेगी, और क्योंकि अगले महीने तक फिर नहीं आ जाएगी तो मुझे पढ़नी है। उसके बाद ये सब करने के बाद फिर मैंने कहा कि हिंदी जो मुझे पढ़नी थी, हिंदी को मैंने थोड़ा, जो टॉपिक्स मैंने लिखे थे आपको पिछले मैंने वीडियो में दिखाया था कि जो मेरे पास एक्स्ट्रा टॉपिक जो मैंने तत्सम तद्भव वगैरह के लिख लिए थे, उन सबको लिया मैंने, फिर अच्छे से रिवाइज़ किया उनको। क्योंकि रिवीजन मतलब कुछ उसमें नए भी मिले जो मैं पहले से याद कर चुका था, उनको मैंने मार्क डाउन कर लिया था पहले ही। उसके बाद मैंने फिर जो 2-3 पेज थे उनको पूरा फुल एकदम अपना रिवीजन किया, क्योंकि वही जो मतलब रिवीजन जो है मेरे आगे काम आएगा। अभी आगे काम इन द सेंस कि मतलब ये नोट्स मेरे तैयार हो जाएंगे, और इस तरह के नोट्स आप भी बना लीजिए। ये नोट्स तैयार होने के बाद क्या होगा कि जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे रिवीजन मुझे करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उस समय सब तो रिवीजन कर नहीं पाएंगे आप। तो मिनिमम आपके पास कुछ मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा हर एक टॉपिक के 10 पन्ने होने चाहिए, 10-12 पन्ने मैक्स टू मैक्स। मतलब हिंदी के अगर 10-12 पन्ने मतलब आगे पीछे मिला के मान लीजिए 10-12 पन्ने हो अगर आपके पास, या खड़े खड़े हम करें 20 पन्ने हो आपके पास अगर, तो इनफ रहेगा। मतलब मान चलिए 120 पन्ने अगर आपके पास हैं तो आपके लिए पर्याप्त आपने मटेरियल लिख रखा है उसमें हर एक टॉपिक से। विशेषण विशेष का तो नोट्स बनाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो तो प्रैक्टिस पे आएगा। वर्तनी या शुद्धि ये सब के लिए नोट्स जरूरी पड़ेगा। तो ये मैंने किया इसको पूरा। और साथ ही मैंने क्या किया, ये वीडियो मैंने शायद उसमें मेंशन नहीं किया होगा। इसके बाद मैंने बाद में जो मतलब जो और टॉपिक बचे हुए थे वो मैंने लिख लिए। और इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि हिंदी आप लोगों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कि हिंदी तो मतलब किसी भी तरीके से जितने ज़्यादा नंबर स्कोर कर सकें, मान के चलिए 55+ मार्क्स स्कोर कर लेंगे तो आप हिंदी में एकदम राजा समझ लीजिए अपने आप को। तो हिंदी को तो इस तरह पढ़ना है कि एकदम जी जान लगा के पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में गलती बिल्कुल अगर होगी तो वो गलती नहीं कही जाएगी, वो गुनाह कहा जाएगा। आप समझ लीजिए हमारी तरफ से या अपनी तरफ से भी। आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल मतलब गलती ना करें। उसके बाद बचा जीएस पोर्शन था, तो जीएस में मैंने अपने जो पुराने नोट्स बना रखे, नोट्स इन द सेंस मेरे पास मैप का जो मतलब मैंने बताया था खान सर से मैंने मैप पढ़ा था, तो उनके मैप के नोट्स वगैरह थे। मैंने वो नोट्स वगैरह उसमें से मतलब जो टॉपिक थे स्टेट वाइज वो मैंने थोड़े देखे, कुछ वर्ल्ड की कंट्री देखी, कुछ जलधाराएं देखी, और साथ में ही थोड़ा हिस्ट्री वगैरह पढ़ा था। ये तो आफ्टरनून में मतलब वही मुझे लगा 2-2.5 घंटा मुझे लगा ये सब करने में। मैंने ये सब अपना किया अच्छे से थॉरली। और फिर थोड़ा खाना लंच वंच हो गया था। लंच करने के बाद थोड़ा नींद आती है, आप लोग भी जानते हैं। तो फिर थोड़ा रेस्ट वेस्ट किया अपना। रेस्ट करने के बाद फिर शाम को मैं सोचा कि लॉ मार्केट हुआ हूँ जाके, आज कुछ बुक्स वगैरह देखनी थी मुझे। तो मैं आज मार्केट गया तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि मार्केट में टेस्ट सीरीज़ें बहुत सारी अवेलेबल हो गई हैं। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेस्ट सीरीज़ ली कौन सी जाए। तो वो टेस्ट सीरीज़ के लिए अभी तो मतलब मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ देखी नहीं, बट वहाँ पे डिकोड भी था, पीसेस मंत्रा के भी लगभग 20 टेस्ट अवेलेबल पड़े थे, और ध्यय वालों के भी टेस्ट सीरीज़ थे, जीएस वर्ड के भी थे, और 1-2 कोचिंगों के अवेलेबल थे। तो मैंने अभी कोई टेस्ट नहीं खरीदा, बट मैं कल सोच रहा हूँ कल जाऊँगा। तो कल देखता हूँ किसी टेस्ट कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ अगर मुझे अच्छी लगेगी तो मैं लेके आऊँगा। और मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग अगर आप लोगों के लिए हेल्थ के लिए मैं एक चीज़ टॉपिक बताना चाह रहा हूँ कि चने जो हैं अगर आपको भुने चने मिल जाएँ तो आप वो ज़रूर खाइए अपने, क्योंकि वो मुझे लगता है कि मैं जब वो चने खाता हूँ तो मेरा दिमाग बहुत तेज़ चलता है।
ऐसा आप लोग भी ट्राई करिएगा, मतलब हो सकता है मेरे साथ हो, आप लोगों के साथ ना हो, बट वो चने आपके लिए स्नैक्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप उसमें हल्का सा अनियन या मतलब टमाटो डाल लेंगे तो बहुत ही फ़ायदा करता है आपको। एक फुल मील की फील तो नहीं, बट हाँ हाफ मील करा सकते हैं, क्योंकि एस्पिरेंट जो है लगभग बाहर ही रहते हैं। तो बस यही सब टिप्स एंड ट्रिक्स चलती रहेंगी, और बस चैनल को सही सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट।